हेलो मेरे लाल बाल गोपाल। तो कैसे हो आप लोग? होप सो सब मस्त होंगे और घर पे पढ़ाई कर रहे होंगे। तो बच्चों, आज हम लोग डेरिवेशन सीरीज के सेकेंड पार्ट में इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में देखने वाले हैं कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है, और इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से उसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, उसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी। ये डेरिवेशन बच्चे आपके हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में बार बार आता है और बोर्ड एग्जामिनेशन में भी पूछा गया है। तो आप लोग अगर इसे एक बार देख लेते हो, सारे कॉन्सेप्ट समझ लेते हो, तो ये कभी भूलेगा आपसे नहीं। तो बिना टाइम वेस्ट किए बच्चे स्टार्ट करते हैं हम लोग। सबसे पहले देखेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल कुछ नहीं है भैया, दो सेम अमाउंट का चार्ज लो, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव, दोनों अपोजिट पोलरिटी होनी चाहिए, उनका अमाउंट सेम होना चाहिए, एक स्मॉल डिस्टेंस पे उन्हें सेपरेट कर दो, तो उस असेंबली को बोलते हो तुम इलेक्ट्रिक डाइपोल। बात समझ में आ रही है? तो टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय ए स्मॉल डिस्टेंस, उसको बोलते हो इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो यहां पे देख रहे हो प्लस माइनस चार्ज, यहां पे प्लस चार्ज। आप इसको स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट कर दे रहे हो बच्चे, 2a मान लेते हैं ये डिस्टेंस। ये 2a जो डिस्टेंस है बच्चे, वो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस है। क्या है? स्मॉल डिस्टेंस है। इसकी रेंज लगभग बच्चे होती है नैनोमीटर के अंदर, या फिर ये माइक्रोमीटर के अंदर, 10⁻⁹ या 10⁻⁻6 के रेंज में होती है। बात समझ में आ रही है? तो बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस पे इसे सेपरेट करना है। क्लियर है बात? तो इस असेंबली को बोलोगे तुम इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्लियर है? डाइपोल मोमेंट क्या होगा? इसमें से कोई एक चार्ज को पकड़ लो और इसकी डिस्टेंस से बच्चे मल्टीप्लाई कर दो, तो ये जो निकल के आएगा वो डाइपोल मोमेंट निकल के आता है। तो ये बच्चे है डाइपोल, डाइपोल मोमेंट। क्या है ये? डाइपोल मोमेंट। तो ये प्रोडक्ट होता है बच्चे किसी एक चार्ज का और इसके बीच की डिस्टेंस का, जिसको आप बोलते हो डाइपोल मोमेंट। क्लियर है? ये एक वेक्टर क्वांटिटी है बच्चे, इसमें एक डायरेक्शन होती है। तो अगर वेक्टर फॉर्म में लिखोगे तो इस पे वेक्टर लगा लेना। ये क्या है? स्केलर है, इसके यहां पे डिस्टेंस के ऊपर एक वेक्टर लगा देना। तो ये वेक्टर फॉर्म में आपके पास एक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला आ जाता है। ठीक है? डायरेक्शन क्या होती है डाइपोल मोमेंट की भाई? निगेटिव टू पॉजिटिव। इस निगेटिव चार्ज से पॉजिटिव की चार्ज की तरफ आपका डाइपोल मोमेंट मिलेगा। इसकी डायरेक्शन निगेटिव टू पॉजिटिव होगी। बात समझ में आ रही है? डाइपोल में जो नेट चार्ज होता है बच्चे, जीरो होता है। माइनस क्यू प्लस क्यू अगर नेट बात करोगे तो कितना? जीरो हो जाएगा। तो ये दो पॉइंट आपको याद रखना है बच्चे कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट क्या होता है। उसके बाद हम लोग चलते हैं अपने ओरिजिनल डेरिवेशन पे। ठीक है ना? तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करने वाले हैं बच्चे ड्यू टू अ डाइपोल ऑन द एक्सिस ऑफ द डाइपोल। ठीक है? डाइपोल की वजह से उसके एक्सिस पे हम लोग क्या कैलकुलेट करने वाले हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड। तो सबसे पहले हम लोग एक डाइपोल बना लेते हैं बच्चे। तो डाइपोल जानते ही हो क्या होता है, एक माइनस चार्ज ले लें, एक प्लस चार्ज ले लेते हैं, इसको स्मॉल डिस्टेंस पे सेपरेट कर देते हैं, तो ये डाइपोल बन जाएगा आपका। एक्सिस क्या होता है? ये जो लाइन पास हो रही है बच्चे, दोनों को ये चीरते हुए, इसको क्या बोलोगे? एक्सिस ऑफ द डाइपोल। क्या बोलोगे? एक्सिस ऑफ डाइपोल। इस एक्सिस पे आपको किसी एक पॉइंट P पे मान लेते हैं बच्चे, हमें क्या निकालना है? इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहले मान लेते हैं कि ये सेकेंड चार्ज है, ये फर्स्ट चार्ज है। इस चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड अगर पॉजिटिव है तो पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड अवे होती है, तो अवे हो जाएगी यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, E2 बोल देता हूं। इस चार्ज की वजह से बताओ जरा, माइनस चार्ज है ना, तो इसकी वजह से टूवर्ड्स होगी, तो टूवर्ड्स इधर इलेक्ट्रिक फील्ड ले लेते हैं E1। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, E2 की वैल्यू बच्चे ग्रेटर होगी E1 से। क्यों होगी? क्योंकि ये जो पॉइंट जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो, ये क्यू चार्ज के पास में है, ये क्यू चार्ज के पास में है, और माइनस चार्ज से क्या है? ये दूर है, तो ये वाली इलेक्ट्रिक फील्ड कम होगी, ये क्या होगी? ज्यादा होगी।
अब हम मान लेते हैं बच्चे इस डाइपोल के मिडिल से x डिस्टेंस पे हम ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, x डिस्टेंस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहां से यहां तक की डिस्टेंस मुझे बता सकते हो क्या बच्चे? ये जो सेकेंड प्लेस पे चार्ज रखा हुआ है और यहां पे जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करनी है आपको, वहां से डिस्टेंस बता सकते हो? बोलोगे सर यहाँ की डिस्टेंस x है और ये मिडिल पे आप लिए हो तो ये a होगी और ये भी कितनी होगी? a होगी, क्योंकि इसके बीच की डिस्टेंस 2a है। तो ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? x में से ये वाला डिस्टेंस माइनस कर दो तो बोलोगे x माइनस। अच्छा, इस माइनस चार्ज की वजह से ये डिस्टेंस कितनी होगी बताओ? माइनस चार्ज के यहां से इस पॉइंट की डिस्टेंस कितनी होगी? बोलोगे सर कि x है प्लस a है तो x प्लस a हो जाएगी। ये डिस्टेंस मैं इसलिए कैलकुलेट कर रहा हूं क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉइंट चार्ज की वजह से बच्चे जब इलेक्ट्रिक फील्ड कर लिखते हो तो के क्यू अपॉन में आप आर स्क्वायर लिखते हो ना, तो ये डिस्टेंस चाहिए ना जहां पे आप इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट कर रहे हो। मान लो यहाँ पे प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पे पी पॉइंट है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करो तो ये आर डिस्टेंस चाहिए ना, चाहिए कि नहीं चाहिए? चाहिए भाई, इसलिए मैं डिस्टेंस निकाल रहा हूं कि इस चार्ज की वजह से यहाँ पे डिस्टेंस कितनी मिलेगी, इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है तो यहां से डिस्टेंस कितनी होगी। अब यहां पे जब ई नेट कैलकुलेट करोगे बच्चे, जब ई नेट कैलकुलेट करोगे तो बोलोगे सर कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड अगर इधर है तो इसको पॉजिटिव ले लीजिए, इसके अपोजिट में है तो इसको नेगेटिव लीजिए, दोनों को ऐड कर दो तो ये E2 माइनस E1, E2 बड़ा है E1 छोटा है तो E2 माइनस E1 कर दिया मैंने, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी यहाँ पे आपको। तो यहाँ पे ई नेट जो आएगा बच्चे, ई नेट जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड E2 की वैल्यू बताओ मेरे को, E2 की वैल्यू कितनी होगी? बोलोगे सर ये जो चार्ज Q है अपॉन में यहां से यहां तक की डिस्टेंस ले लीजिए, इस चार्ज से इस पॉइंट के बीच की कितनी है बताओ? x माइनस ए का होल स्क्वायर। जरा E1 बता दो, इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड यहां बता दो। बोलोगे सर क्या बात कर रहे हो, यहां से यहां तक डिस्टेंस ले लो तो x प्लस ए पहले ही लिख रखा है तो बोलोगे के क्यू अपॉन में कितना? x प्लस ए का होल स्क्वायर। अब ये दोनों वैल्यू यहां पे सब्स्टिट्यूट कर लो तो कितना हो जाएगा? बोलोगे सर के क्यू अपॉन में x माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस नहीं माइनस लेना है आपको, माइनस के क्यू अपॉन में कितना बच्चे? x प्लस ए का होल स्क्वायर। क्या यहाँ पे के क्यू कॉमन लिया जा सकता है बच्चे? बिल्कुल लिया जा सकता है। 1 अपॉन एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस ऑफ x प्लस ए का होल स्क्वायर। ये जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपको इलेक्ट्रिक फील्ड मिल जाएगी ई नेट। अब इसको जब एलसीएम लोगे तो बच्चे इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना इधर, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना इधर, इसको आपस में मल्टीप्लाई कर लेना तो बोलोगे सर के क्यू अपॉन में इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा और इसको होल स्क्वायर पे खोल भी दो तो कितना हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2a एक्स, ये माइनस है और ये इधर जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई में बच्चे, ये क्रॉस मल्टीप्लाई में जाएगा ना और इसको होल स्क्वायर पे खोल दोगे तो बोलोगे कि सर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, लेकिन ये माइनस जाके उसको माइनस कर देगा तो माइनस ए स्क्वायर, ठीक है। और यहां पे क्या होगा? माइनस 2ab और ये उधर जाके जो माइनस होगा ये वाला माइनस बच्चे वो क्या करेगा? प्लस 2ab कर देगा। ये a माइनस बी का होल स्क्वायर है, ये समझना। अपॉन में इसको आपस में मल्टीप्लाई तो एक ब्रैकेट में देखो क्या है? x माइनस ए, एक ब्रैकेट में x प्लस ए, तो कहोगे सर एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कर दीजिए, होल स्क्वायर कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यहां तक कोई दिक्कत है तो बताओ। अब यहां पे देखो जरा, कैंसिल आउट करो इस टर्म को इससे, ए स्क्वायर को ए स्क्वायर से, तो यहां पे आपको मिल जाएगा बच्चे के क्यू, यहां पे हो जाएगा 4ax अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। जरा इसको अरेंज करो, ई नेट इक्वल्स टू, इसको ऐसे लिख लो 2k और यहां को 4 को फैक्टर करके q इंटू 2a लिख लो इंटू एक्स अपॉन में एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। क्या ये देख रहे हो ये टर्म देखो बच्चे क्या है? क्या डाइपोल मोमेंट है p? बोलोगे हाँ सर, तो यहां से ई नेट आपका आ जाएगा बच्चे, जो ई नेट होगा वो कितना आ जाएगा बताओ?
क्या 2kpx अपॉन कितना हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आपके एक्सिस पे, ये एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है बच्चे, कहां पे है एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड है। या फिर इसको थोड़ा सा और मॉडिफाई करते हैं, अगर हम ये बोले बच्चे कि ए बहुत ही छोटा है एक्स से, तो कोई गलत बात बोला क्या मैंने? अरे भैया इसके बीच की डिस्टेंस तो बहुत ही छोटी है ना, नैनोमीटर में है, माइक्रोमीटर में है, तो ये तो बहुत ही छोटी हो गई ना। और मान लो ये जो डिस्टेंस तुम ले रहे हो एक्स डिस्टेंस, तो ये सेंटीमीटर में होगी या फिर मीटर में होगी, जो एक्सिस पे डिस्टेंस ले रहे हो ये, तो ये तो इसके बीच की डिस्टेंस से बहुत ही बड़ी है। हमने बोल दिया भैया ए बहुत छोटा किससे एक्स से, तो लगभग हम ए को बोल सकते हैं भैया 0 बोल सकते हैं। नैनोमीटर में है तो 10⁻⁹ सोचो जरा, तो बहुत छोटी डिस्टेंस हो गई वो, तो इसको मैंने लगभग में क्या बोल दिया 0। तो ये इक्वेशन बन जाएगी बच्चे, अगर ई एक्सिस लिख दूं यहां पे, तो यहां पे हो जाएगी 2kpx अपॉन, ये तो 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये हो जाएगा x की पावर 4, ये कैंसिल आउट होगा बच्चे, तो यहां से फाइनल आंसर आपका बन जाता है कितना, ई एक्सिस पे 2kp अपॉन में व्हाट x क्यूब। ये फॉर्मूला है किसका, इस डाइपोल की वजह से जिसके एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है, आपको इतनी मिलेगी। अच्छा इस ई नेट की डायरेक्शन किधर होगी, अरे जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड बड़ी होगी उधर उसकी नेट डायरेक्शन मिलेगी, मतलब तुम्हारी जो नेट डायरेक्शन होगी बच्चे वो इधर ही रहेगी, ई एक्सिस पे जो मिल रही है ये नेट डायरेक्शन आपकी इधर हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू से छोटी वैल्यू निकालोगे तो जो बड़ी वैल्यू मिलेगी उसी की डायरेक्शन में तो इंपैक्ट जाएगा ना, यही बात है और कुछ है नहीं। चलो बहुत ही इंपॉर्टेंट था बच्चे ये। नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम लोग इक्वेटोरियल पॉइंट पे या ट्रांसवर्स एक्सिस पे। चलो देखते हैं जरा, ये मान लो हमारे पास एक निगेटिव चार्ज एक पॉजिटिव चार्ज, इसी की असेंबली को हम क्या बोलते हैं डाइपोल बोलते हैं। हमें इसके इक्वेटोरियल पॉइंट पे या ट्रांसवर्स पॉइंट पे मतलब परपेंडिकुलर पॉइंट पे यहां पे हमें क्या निकालना है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैलकुलेट करना है। मान लीजिए यहां से x डिस्टेंस हमें कैलकुलेट करना है, इसके मिडिल से मैंने इसको ड्रॉ किया, तो ये वाली डिस्टेंस बच्चे a होगी और यहां से भी डिस्टेंस कितनी होगी a होगी। ये 2 पॉइंट का चार्ज है, ये 1 पॉइंट पे रखा हुआ चार्ज है, तो बताओ इसकी वजह से पॉजिटिव चार्ज की वजह से यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन क्या होगी। बोलोगे सर क्या मजाक कर रहे हो आप, इसकी वजह से यहां पे अवे ले लो ना, इस पॉइंट से अवे दूर इलेक्ट्रिक फील्ड E2, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है। इस नेगेटिव चार्ज की वजह से इसी के लाइन के अलोंग, बोलोगे सर इस लाइन के अलोंग टूवर्ड्स द ले लो, क्योंकि ये नेगेटिव चार्ज है, तो E1 टूवर्ड्स हो जाएगा नेगेटिव चार्ज की वजह से, और ये जो E2 होगा बच्चे इस पॉइंट पे अवे होगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन पॉजिटिव चार्ज से अवे होती है और नेगेटिव चार्ज की ओर होती है, टूवर्ड्स होती है, ये याद रखना दिमाग में। अब मैं यहां पे एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं बच्चे, हॉरिजॉन्टल लाइन। ये एंगल अगर मैं बोल देता हूं बच्चे ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होगा क्योंकि ये दोनों सेम डिस्टेंस की लाइन है। मान लो ये आर है बच्चे, तो ये भी आर होगा भाई साहब। अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा, अगर ये थीटा है तो ये थीटा होगा, और ये थीटा है तो ये थीटा होगा। बहुत थीटा थीटा हो गया भाई साहब, समझ रहे हो। चलो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये इसका कंपोनेंट ब्रेक कर लो बच्चे, इसका 2 कंपोनेंट ब्रेक करोगे तो बोलोगे सर इधर हो जाएगा E2 साइन थीटा और इधर हो जाएगा क्या बताओ E2 कॉस थीटा। इसका कंपोनेंट ब्रेक करो तो इधर हो जाएगा E1 साइन थीटा और इधर हो जाएगा बच्चे E1 कॉस थीटा। अच्छा E1 और E2 की वैल्यू लिखो जरा, E1 की वैल्यू हो जाएगी बच्चे इस चार्ज की वजह से यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, बोलो जरा कितनी, बोलोगे सर के क्यू अपॉन में यहां से यहां तक की डिस्टेंस कितनी है r है तो r स्क्वायर। चलो E2 की वैल्यू बताओ, E2 की वैल्यू बताओ, E2 की वैल्यू बोलोगे सर के क्यू और यहां से यहां की डिस्टेंस बोलोगे सर r का स्क्वायर।
क्या दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड सेम है? मैग्नीट्यूड वाइज तो सेम है भाई, तो मैं लिख ना दूं ऐसे कि सर E1 इक्वल्स टू E2 इक्वल टू E बोल देता हूं, ये कॉमन, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होनी चाहिए। तो यहां पे जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बच्चे मिलेगी, अब सोचो जरा, क्या इसको मैं बोल सकता हूं E साइन थीटा, क्योंकि E1 E2 इक्वल टू E है, और इसको बोल सकते हैं बच्चे, क्या बताओ, क्या E साइन थीटा, इसको भी बोल सकता हूं मैं। तो ये दोनों क्या होंगे, आपस में कैंसिल हो जाएंगे, और ये दोनों क्या होंगे बच्चे, ऐड हो जाएंगे, क्योंकि दोनों की डायरेक्शन क्या है, सेम हो गई। दोनों की डायरेक्शन क्या हो गई, सेम हो गई। तो ई नेट जब कैलकुलेट करने बैठेंगे तो दोनों को हम ऐड कर लेंगे, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा। E1 E2 आपस में इक्वल हैं, तो E cos थीटा प्लस E cos थीटा, तो यहां से हो जाएगा बच्चे 2 टाइम्स ऑफ E cos थीटा। ये E नेट है, E नेट है, या फिर इक्विटोरियल पॉइंट पे बोल दो, ठीक है, E इक्विटोरियल। 2 टाइम्स ऑफ E की वैल्यू बता दो, बोलोगे सर इसमें से कोई भी वैल्यू उठा लीजिए, तो के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। कॉस थीटा की वैल्यू बताओ, कॉस थीटा की वैल्यू, कॉस थीटा की वैल्यू इसमें बताओ, क्या बेस बाई हाइपोटेनस, ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस हो जाएगा, तो बेस कितना है, बेस है ए, और हाइपोटेनस कितना है बच्चे, आर है। थीटा के सामने परपेंडिकुलर, ये हो जाएगा बेस, ये हो गया हाइपोटेनस। तो यहां से इक्वेटोरियल निकालोगे बच्चे, इक्वेटोरियल कैलकुलेट करने बैठोगे तो 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, के क्यू ए अपॉन में कितना, देखो आर, आर कितना हो जाएगा, आर क्यू, तो इक्वेटोरियल इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ, इसको थोड़ा सा अरेंज करते हैं, थोड़ा सा अरेंज करो, देखो के क्यू इंटू 2a लिख सकते हो, अपॉन आर क्यूब लिख सकते हो, बिल्कुल लिख सकते हो भाई। तो यहां से तुरंत समझ में आ गया होगा कि सर क्या प्लानिंग कर रहे हैं। Q इंटू 2a, क्या डाइपोल मोमेंट है भाई, क्या डाइपोल मोमेंट है, बिल्कुल है। तो K इंटू P अपॉन में आर क्यूब, क्या बताओ जरा, कोई दिक्कत है यहां तक? अब यहां E इक्वल्स टू हो जाएगा बच्चे, E इक्विटोरियल जो निकल के आता है यहां से, के पी अपॉन, के पी अपॉन व्हाट, आर क्यूब की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो आर की वैल्यू क्या होगी, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये ट्रायंगल दिख रहा है आप लोग को, ये ट्रायंगल दिख रहा है, तो आर की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहां पे बच्चे, आर की वैल्यू हो जाएगी ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हाइपोटेनस मिल जाएगा, यहां पे भी आर है, यहां पे भी आर, वैल्यू सेम होगी, तो यहां पे बोलोगे सर ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, अंडर रूट है, तो अंडर रूट का मतलब 1/2, और सबकी पावर कितना है बच्चे, 3, तो यहां से इक्वेटोरियल आ जाएगा बच्चे, केपी अपॉन व्हाट, केपी अपॉन, ये देखो 3/2 हो जाएगा, तो ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 3/2, ये फॉर्मूला, या फिर ये बोल दूं, फिर वही कंडीशन लगाऊंगा कि भैया ए क्या है, बहुत 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 छोटा है किससे, एक्स से, क्योंकि ये किसमें है, नैनोमीटर में है, या फिर माइक्रोमीटर में है, ठीक है। तो ए लगभग में क्या हो जाएगा बच्चे, 0 के बराबर, 10⁻⁹ क्या होगा, 0.000000001 होगा ना भाई, तो बहुत ही छोटी वैल्यू हो गई ना, तो लगभग में 0 कर दो उसको, तो इक्वेटोरियल जो आ जाएगा बच्चे वो कितना आ जाएगा, बोलोगे सर केपी अपॉन कितना, ये 0 हो गया, तो एक्स स्क्वायर की पावर कितना, 3/2, ये 2 से कैंसिल हो गया बच्चे, तो इक्वेटोरियल कितना आ गया बताओ, क्या केपी, यहां पी है बच्चे ना, ये पी है, ये पी है, ये देखो 2 से कैंसिल हो गया स्क्वायर में, तो यहां पे क्या मिल गया आपको, ये एक्स क्यूब, एक्स क्यूब, तो आप एक्सियल पे कितना आया था, ये एक्सियल पे आया था भाई साहब
2kp अपॉन में एक्स क्यूब, और ई इक्विटोरियल पे कितना आ गया, kp अपॉन में एक्स क्यूब। तो देख रहे हो आप, तो यहां पे जो एक्सियल पे है वो 2 टाइम्स है किसके, इक्विटोरियल के। तो भाई अगर हम लोग ई एक्सियल की बात करें तो कितना है, वो 2 टाइम्स है किसके, इक्विटोरियल के। पूछा जाता है एग्जाम में कि ई एक्सियल और ई इक्विटोरियल का रेशियो क्या होगा, तो बोलोगे सर कि व्हाट 2/1, मतलब 2 होगा। ठीक है, तो ये डेरिवेशन था। कहीं भी प्रॉब्लम आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बताओ बच्चे, और तुम्हें कौन सा डेरिवेशन टफ लग रहा है वो बता दो, ताकि मैं उस पर पहले वीडियो बना सकूं। नहीं तो मैं सीरीज वाइज चल रहा हूं, तो जो इंपॉर्टेंट होता जाएगा वो मैं बताता चाहूंगा आपको। और डेरिवेशन के हर स्टेप को समझना है, याद नहीं करना है। बात समझ में आ रही है? चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में बच्चे, तब तक के लिए ओके बाय।